शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, के पाठक शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम ही कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं और उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारे लिए काबा जनता है। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर मुझको नहीं आती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सरेआम हमारे शिक्षक को गाली दी गई, ये गाली शिक्षक को नहीं, ये जनता को है और हम सबको गाली है। सदन का अपमान है और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमानना है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गालीबाज के पाठक पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मुख्यमंत्री का आदेश का अवमानना नहीं चलेगा। सरकार भाइयों लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, के पाठक शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे उनकी लांछना से बहुत से हमारे शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं और उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है तो हमें शर्म आती है। हमारे लिए काबा जनता है। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर मुझको नहीं आती। इसलिए जनता का काबा में कल हम लोग जाएंगे तो हम लोग को शर्म आती है। इसलिए हम लोगों ने कहा, सरकार अपने विभागीय कार्यवाहियों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सरेआम हमारे शिक्षक को गाली दी गई, ये गाली शिक्षक को नहीं, ये जनता को है और हम सबको गाली है। और सदन का मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना सदन का अपमान है और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमानना है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि एक सर्वदलीय समिति बने, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे गालीबाज अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग का प्रतिरोध चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को अगर शर्म नहीं आती है तो वो डूब मरे, हम लोग डूब मरने के लिए तैयार नहीं है। मुकाबला आमना सामना होगा। शिक्षक का काम है संस्कार देना, अदब सिखाना, तहजीब सिखाना, शिक्षा देना, तालीम देना। और आज एक बेअदब, बदजुबान, बदतहजीब सचिव के पक्ष में आप खड़े हैं। के जैसा बदतमीज, बदजुबान सचिव को बिहार की जनता कहीं नहीं बर्दाश्त करेगी। सड़क पर मुकाबला होगा, आमना सामना, उसे तमीज सिखा दिया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा में तमीज सिखाने की जिम्मेदारी जो हमको सौंपी है हमारे तमाम विधायकों को, उसको बखूबी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं शानदार तरीके से। और इसीलिए हम लोगों ने इसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टी जो राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है, CPI, CPM है, हम लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को हम संदेश दे रहे हैं, ये प्रतिरोध विरोध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनता मालिक होती है और नौकरशाह उनको रखा जाता है कि जनता के कार्यों को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करें, उनको सुविधाएं दें। और ये ऐसे नौकरशाह हैं कि वो शिक्षकों को गाली देने का काम कर रहे हैं। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत ईमानदार हैं, तो क्या ईमानदारी का परिचय यह है कि आप लोगों को गाली दें? मैं तो समझता हूं कि जो डिसीजन उन्होंने लिए अति उत्साह में लिए और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए लिए। जिस प्रकार से बच्चों को ठंड चरम सीमा पर थी और उसमें वो बोल रहे थे कि आप स्कूल सुबह सुबह स्कूल बंद मत कीजिए, आप स्कूल जाइए। ये कैसा ACS हैं कि जो राजभवन से जिनका भी नहीं पट रहा है, न किसी से पट रहा है, शिक्षकों को गाली ही देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की बात तक को नहीं मानते और मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी का परिचय यह है कि आप शिक्षकों को गाली दें? ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। ये तो सदन का मानना है। और पता नहीं मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि ऐसे पदाधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। इस शुरुआत हुई है और जैसे ही हमारे
विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। और तो और जो एसीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये विधानसभा का अवमानना है और ये शिक्षकों का मान सम्मान का मामला है। और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की जनता को या शिक्षकों को गाली देता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हम विपक्ष आज सदन में इसी मामले को उठाए थे कि गालीबाज जो पदाधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री का जो घोषणा हुआ है वो सदन की संपत्ति होती है और सदन में घोषणा जो होता है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सदन का ये अवमानना का मामला है, सदन का अवमानना का मामला है। हमको तो लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है और मुख्यमंत्री अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप किसी पक्ष में बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि ईमानदार, तो क्या ईमानदार का परिभाषा यही है कि किसी शिक्षक को गाली देना, किसी कर्मचारी को गाली देना, किसी जनता को गाली देना? ये परिभाषा नहीं है। वो कितने ईमानदार हैं, जांच करा लिया जाएगा तो पता चलेगा वो कितने ईमानदार हैं और कितने क्या हैं। इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन का, सभी विपक्ष के लोगों ने। इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया। क्या कहेंगे सर, आज आप सदन के अंदर वॉकआउट किए हैं और सदन में वीडियो दिखा रहे थे, क्या कहेंगे? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के अधिकारी शिक्षक सब समुदाय को गाली दिया है। जिन शिक्षकों का सम्मान स्वयं प्रभु ईश्वर ने भारतीय संस्कृति में खुद से ऊपर रखने का किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु गोविंदो खरे काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। मतलब स्वयं ईश्वर ने गुरुजनों को बड़ा कहा। उस देश में एक अधिकारी गाली दे रहा है, वीडियो वायरल हुआ और एक बार ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि बार गाली दिया है, बिहार राज्य के अधिकारियों का भी दिया, आप लोगों के पास भी वीडियो है। और ऐसे अधिकारी को जो सरकार संपोषित करती हो, इसका मतलब राज्य के जनता के अपमान का ठेका मौजूदा सरकार ने लिया है। और जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में दिए गए वक्तव्य का अनुपालन नहीं करता हो, उनकी घोषणा का अनुपालन नहीं करता हो, टाइमिंग के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन, परसों विधान परिषद में और कल विधानसभा में कहा कि 10 से 4 बच्चे पढ़ेंगे, 9:45 में शिक्षक जाएंगे। उससे इतर तमाम जिलों में चिट्ठी निकल गई है कि नई पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। तो ये सरकार चल रही है कि नए पद से संचालित है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए ईमानदार अधिकारी हैं, आप लोग चाहते हैं तो वही कह रहे थे, हम तो कह दिए जांच करा दीजिए ना, जांच क्यों नहीं करा देते हैं? तो क्या लगा? और विभाग का जांच हुआ, जांच होगा, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगा। बिहार विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनाया जाए या विधान परिषद की सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, मेरा घोषणा है। और नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अब क्या व्यवस्था है आप लोग समझिए, लेकिन मैं समझता हूं इतने गालीबाज पदाधिकारी को, जो एक दिन नहीं गाली देने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, बिहार के अधिकारियों का, बासा के सर्विसेज के अधिकारियों को गाली दिए, आपको पता है, सबको पता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के अधिकारी को जो संपोषित कर रहे हैं,
इस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। क्या लग रहा है जांच होगा? नीतीश कुमार जांच करेंगे? 3 विभाग की ये तो सरकार के लोग से पूछिए ना। सरकार में भी अरे भाई अब नहीं है ना, आप जान रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का जो अनुपालन नहीं करती हो, जो करते हो जो अधिकारी, वो सरकार किस तरह से चल रही है। इसलिए मैंने सदन में कहा कि ये सरकार माननीय नहीं, मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, नए पद से संचालित हो रहे हैं, और नए पद से जो संचालित कर रहे हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। लगातार सर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? लगातार विरोध इसलिए होगा कि गवर्नमेंट का इकबाल खत्म। 2 बार मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब वो कानून की तरह बात कर रहे हैं, और वो बात इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा, यह हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, इसीलिए प्रतिकार करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो एक्शन लिए थे। अच्छा, तो लिए थे तो कागजवा दे दिए कि ये एक्शन हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। कागज भी तो चाहिए, कागज तो दूसरा आ रहा है, जो वो कह रहे हैं वो उसका कागज नहीं आ रहा है। सवाल वहाँ आप लोग की क्या मांग है? मांग ये है कि अक्षरशः मुख्यमंत्री की बातों का पालन हो और इम्प्लीमेंटेशन की चिट्ठी पूरे स्कूल में जाना चाहिए, डीओ बीओ के माध्यम, जो भी माध्यम इनका। और अगर किसी पदाधिकारी ने गाली गलौज किया है तो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, यही बात। 3 तारीख को तेजस्वी यादव रैली, बड़ी शानदार रैली होगी मेरे भाई। राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी आएंगे, माले के तमाम नेता लोग रहेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे, सब लोग मिलकर के हम लोग पूरा जो गम और गुस्सा है बिहार की जनता में, उसको हम लोग प्रतिकार करेंगे। लेकिन जदयू कह रही है कि सफल नहीं रहेगी। अब उनके पास कोई नजूमी है क्या? वो भविष्यवक्ता हो गए हैं, आप देखिएगा। शिक्षक करेंगे, अपमानित कर रहे हैं। राजभवन डीसी की बैठक बुला रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है। राजभवन की बैठक बुलाने की डीसी की अधिकार के पाठक को नहीं है। मान लेता बात नहीं, उनका काम नहीं है डीसी का बुलाना। नीतीश कुमार के जो वहाँ बात करते हैं, एक बार कहते हैं कि ईमानदार हैं के पाठक, एक दिन कहते हैं कि हम नहीं हटाएंगे, क्या करिएगा? नेता लोग कहते हैं क्या करिएगा, नहीं हटाएंगे। बात नहीं सुन रहा है, यही तो दोनों की बात है। एक पाठक किया है, इधर भी है, उधर भी है, दोनों। सदन के अंदर और बाहर के पाठक अधिकारी को लेकर चल रहा है, अब वायरल वीडियो को लेकर चर्चा की जा रही है। क्या लगता है सरकार के लिए बड़ा पसोपेश की स्थिति है? देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी। और विरोधी का काम तो है आरोप लगाना, बिना मतलब का, बिना किसी तथ्य का ये लोग मोबाइल दिखाते हैं, आरोप लगाते हैं। जब सरकार में थे तो मजे ले रहे थे, उस समय शिक्षकों का दिक्कत इन्हें नजर नहीं आ रहा था, छात्रों का दिक्कत नजर नहीं आ रहा था। आज छात्र और शिक्षक इनको दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ये सड़क पे चले गए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सरकार से बाहर चले गए थे, विधवा विलाप करते रहते हैं। ये स्पष्ट है जो मुख्यमंत्री का निर्देश है वो अक्षर सब पालन होगा। लेकिन जो आड़ा का आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया गया उस वीडियो वायरल में, क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए? इस तरह निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर कोई इस तरह का वीडियो है तो उसका जांच होगा, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री तो लेके गए थे वीडियो अंदर सदन में। देखिए, शिक्षा मंत्री जी नहीं ले गए हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं ये अनाप शनाप प्रलाप करते रहते हैं, तरह तरह का मोबाइल दिखाते हैं, जबकि ये नियम का उल्लंघन करते हैं। सदन में मोबाइल दिखाने का कोई नियम नहीं है, नियम का पालन करते हुए जो काम करेंगे उस पर काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।